और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे कंट्री का इमेज मेरे ही अपने लोगों की वजह से ठीक नहीं जा रहा। जैसे बाबर आजम के कुछ फैंस ने स्टॉइनिस को इंस्टाग्राम पे जाके गालियां निकाली, फिलिपी को जाके किंग बाबर लिखना शुरू कर दिया, जो सिडनी सिक्सर का बैटर है। तो जो माइंड था वो शुरू कर ले। अरे भाई, बांग्लादेश पाकिस्तान के पूल में आ रहा है। हाँ तो ये अच्छा, एक बात बताएं, कामी भी गवाह है, आपको भी पता है, सबसे पहला आइडिया ये दिया नहीं था। आप कामी बोलेगा मैं वर्ल्ड कप ढूंढ रहा हूं देने के लिए, सबसे पहला आइडिया मैंने ये दिया था कि यहाँ से एक टीम वहां कर दे, वहां से एक टीम यहाँ कर दे। ठीक है, इनकी कोई औकात नहीं है, ये आगे से इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया में मुझे कमेंट्स करते रहे। उनके इंडियन प्लेयर्स भी कितनी दफा बोलते हैं कि यार वो जी बैठे हुए इनके क्रिकेटर यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, पाकिस्तान में तो उनको कोई पूछता नहीं, हमारी इधर बातें करते रहते हैं। अगर नहीं मसला, अब लास्ट टाइम जो हुआ यार, अगर उसके बाद भी खून नहीं खोल रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यही मोमेंट चाहिए था बाबर को, बाबर का आप देखना ईगो यहां जग जाएगी और उसके बाद ऐसा होगा, फला होगा, ढिमका होगा। अरे भाई, इसके बाद भी अगर खून नहीं खोला तो फिर किस बात से खून खोलेगा? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती। दोस्तों, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ राब्ता किया और पाकिस्तान हुकूमत ने बांग्लादेश को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाला गया तो फिर पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा और बाइकआउट भी कर सकता है। ये खबर छपी है पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल माने जाने वाले जियो न्यूज़ के ऊपर। सुहेल इमरान साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बाईलाइन के साथ ये खबर लगी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बावर कराया है कि आप अकेले नहीं हैं, हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं और भरपूर तरीके के साथ आपके साथ खड़े हैं। तो इंडिया की टीम, उनका प्रोसेस, जो उनके बच्चे हैं वो ऐसे नहीं आ जाते, सचिन तेंदुलकर को कवर कर लेते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, सुनील गावस्कर की जगह ले लेते हैं, राहुल द्रविड़ की ले लेते हैं। ऐसे प्लेयर्स उनके बैकअप में तैयार होते हैं क्योंकि वो यंग एज में ही वो रेड बॉल क्रिकेट को खेलना जानते हैं, लंबे लंबे स्कोर करना जानते हैं। रविंद्र राठौड़ का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि बेक्सर अगर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं होगा तो कैप्टन डीआरएस के मामले में किससे मशवरा लेगा? कैप्टन डीआरएस के मामले में माइक हैसन की जानिब देखेगा। जिस तरह से आपको याद है दुबई में वो माइक हैसन ही उनको बाहर से चला रहे थे, लेकिन फिर वो सीनियर प्लेयर से किसी से मशवरा करेगा। अगर रेगुलर विकेट कीपर नहीं होगा तो जो भी सीनियर प्लेयर होगा, शादाब खान जो कप्तानी भी कर चुके हैं 2023 में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में, जो पाकिस्तान 2-1 से सीरीज हारा था, जहां आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ ने आखिरी लम्हे पर टीम के साथ जाने से माजरत कर ली थी और फिर अब्दुल रहमान साहब जो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले उन्हें हेड कोच बना के भेज दिया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदाज निराले हैं, बाबा आदम निराले ही है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो वो पार्ट टाइम उस पे जाते हैं कि पार्ट टाइम कोई कीपर मिल जाए, पार्ट टाइम कोई ऐसा मिल जाए बैट्समैन जो बॉलिंग भी थोड़ी सी करा लेता हो। वो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। वाइट बॉल में अच्छे जो कप्तान होते हैं, अच्छे जो कोचेज होते हैं, वो पक्का प्लेयर लेते हैं, पक्का बॉलर, पक्का बैट्समैन, पक्का कीपर। एक कीपर अगर आपने पार्ट टाइम लिया और उसने आपका कैच छोड़ दिया विराट कोहली का या किसी बड़े प्लेयर का, विराट कोहली तो खैर नहीं होगा, वो रिटायर हो गया, किसी भी बड़े प्लेयर का छोड़ दिया कैच, न्यूजीलैंड के प्लेयर का, टिम डेविड का छोड़ दिया, तो आपको बड़ा कॉस्ट करेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को अब देखें, इसको हल्का मत लें, क्योंकि हमारे लोग YouTube चैनल खोल के सिर्फ उनकी जिंदगी का एक ही काम है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ YouTube चैनल खोल के क्रिकेट पे बात कर रहा है। उसका एक ही काम है, बाबर आजम की धज्जियां उड़ाओ। कल स्टीव स्मिथ के इंस्टाग्राम पे जाके उसकी एशेज की तस्वीरों के नीचे किंग बाबर, यू आर नथिंग, यू डिड रॉन्ग विद बाबर, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। अब एक आम ऑजी या एक आम ऑस्ट्रेलियन या स्टीव स्मिथ की फैमिली या स्टीव स्मिथ खुद, उसने जब आज अपना सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखा होगा, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा होगा? आपने एक जुमला कहा कामी भाई, इस एज ग्रुप में अपने लिए खेलते हैं। हमारे यहाँ तो हर एज ग्रुप में अपने लिए ही खेल रहे हैं। ये आया तो आया शहजादा आया। मुझे बताया ना, ये बीमारी तो हर जगह। मैं एग्री करता हूँ। देखो नजीब, हमेशा ये प्रॉब्लम वहां पे होगी जब आपके टॉप लेवल पे ये होगा, तो वही काम नीचे होगा। जब आप टॉप लेवल पे क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो नीचे भी वैसे ही खेलेंगे।
तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत्म करना है, वो ये बेहतर समझते हैं। मैंने बाहर बैठ के ये चीजें देखी हैं, तो मुझे बात करने का मौका मिल गया, याद आ गया। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बतानी चाहिए। जो जोन क्रिकेट हो रही है अंडर 17 की, तो मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि अफसोस हुआ था कि यार ये क्यों नहीं कर रहे ऐसा। नहीं आती। कल भी अगर मैं बाबर की इनिंग्स को देखूं, उसको एक अच्छा स्टार्ट मिला था। अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, बजाय इसके कि आप मजीद एक्सेलरेट करो, वो एकदम रना बॉल पे आ जाता है। मतलब जिनके बॉल स्पिन नहीं होते उनको भी कल वो 3-3 4-4 बॉले डॉट खेल रहे हैं, एंड लिटरली फील्डिंग खुली हुई है। मतलब 5 फील्डर दायरे से बाहर हैं, आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, आप 20-25 बॉलें खेलने के बाद टिप करने का क्या तुक है। मैंने एक दफा विराट कोहली को ये बात कहते हुए सुना था कि T20 में एज ए बैटर एकदम जब आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ समझ नहीं आती, आप ब्लॉक करने की तरफ चले जाते हो। तो कोहली ने कहा कि 2012-13 में मेरे अंदर ये आदत बहुत ज्यादा थी कि मैं बॉल को ब्लॉक करता था, लेकिन मैंने एक नई चीज अडेप्ट की। मैंने प्रैक्टिस इस चीज की शुरू कर दी कि जब मैंने ब्लॉक करना है ना, मैंने बल्ले का रुख लेग साइड की तरफ खोल के रखना है, ताकि जब मैं ब्लॉक भी करूं तो बॉल थोड़ा सा ट्रेवल कर जाए और मैं स्ट्राइक रोटेट कर पाऊं। भाई साहब, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। T20 में मैं तो खैर पहले ओवर में भी 3-4 बॉलें ब्लॉक करने के हक में नहीं हूं, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा बॉलर लगा हुआ है या आपको कोई ग्रीन टॉप विकेट मिल गया है। यहां पे आप 10-10 ओवर्स गुजारने के बाद 3-3 बॉलें डॉट खेलोगे, और एक मैच में नहीं। लाइक दिस इज योर ओवरऑल क्रिकेट। आपकी समरी ये है क्रिकेट की। अगर कोई आपको समराइज करे तो आप यही हैं। आपका स्ट्राइक रेट आपकी क्रिकेट का मुंह बोलता हुआ एक सबूत है। 106 का स्ट्राइक रेट बिग बैश में कोई कैसे डिफेंड कर सकता है? मैं हमेशा कहता हूं ना, नंबर्स डोंट लाए, नंबर झूठ नहीं बोलते। कभी आपको लगे ना कि यार मेरी ओपिनियन पता नहीं ठीक है कि गलत, आप अपनी ओपिनियन को स्ट्रांग करने के लिए नंबर्स का रेफरेंस ले लिया करो। रहम करो बाबर आजम के ऊपर। ये जितने बाबर आजम के एडवाइजर्स हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती है, बाबर आजम को ये एडवाइस करो दैट ही नीड्स टू गो बैक टू द बेसिक्स एंड द ड्राइंग बोर्ड। वो वापस जाए। क्यों आप अपने आप को भी शर्मिंदा करवा रहे हो और अपने गलत नैरेटिव से बाबर आजम को हर जगह शर्मिंदा करा रहे हो? वो भाई एक ग्रेट प्लेयर बनने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, उसमें हर पोटेंशियल है ग्रेट प्लेयर बनने का, लेकिन आप लोगों ने अपनी जंग के अंदर यूं उसका नैरेटिव रोका हुआ है। नहीं, दुनिया गलत, बाबर आजम ठीक, इसकी टेक्निक में तो कोई मसला नहीं। भाई अगर नहीं मसला तो क्यों नहीं रन बन रहा? तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में आ रहा है, ये सही हो रहा है? भाई ये हल तो तो बात ही निकालना नहीं। है ना। अभी हल क्यों निकालना, वजह बताए ना। आप बता क्या दो फिर इतना क्या करें? आसान है? इतना आसान है? भाई अभी तो कुछ भी 90% तो ये चीज डन हो गई है यार। भाई अभी तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं है ना, वो अब जब होगा तो पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा क्या मीडिया के बंदे हो, तुम्हें ये नहीं पता यार? यार मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भाई यही सोल्यूशन है, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है अच्छा, कि इसके अलावा हल बताइए ना, हल क्या है? इस पूल से टीम कौन सी जाएगी वहां पे, उस वाले पूल में, बांग्लादेश वाले में? यार नेदरलैंड के अलावा और समझ नहीं आता ना, वरना तो फिर बहुत ही वो हो जाएगा। पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान जाएगी। आपसे यार आपसे आपसे इसी जवाब की तवक्का थी वैसे। या इंडिया जैसा को कर दो। डिसीजन वैसा जवाब, जैसा डिसीजन वैसा जवाब। ये देख रहा हूँ भाई, क्योंकि इसके अलावा फिर अजीब सा एक बहुत ही कमजोर टीम और बहुत ही भारी टीम नहीं निकाल सकते ना ग्रुप से। तो नेदरलैंड ही एक ऐसी टीम है जो समझ में आती है। तो पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तान के लिए इंडिया के बोलो बोलो, हंसो नहीं, बोलो बोलो। क्या बोलना चाह रहे हो, बोले। मैं यही कह रहा हूँ, फिर बड़ा टफ पूल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं यार, कर लेंगे। हाँ, अच्छा। कर लेगा। और भाईजान यार, ये बताएं, पाकिस्तान एग्री करेगा इस बात पे? क्या कह रहे आगा कर लेगा। पाकिस्तान एग्री करेगा? हाँ जी, अब जरा बताएं। करेगा। करेगा? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਧੁੱਪ ਚ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान एग्री नहीं करेगा। तो क्या करेगा भाई? मतलब इसका हल क्या है? अच्छा, बाय द वे,
एशेज खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बॉयज अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर चुके हैं। मिचेल स्टार्क आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, सब आ गए। एक चीज नोट करो, इनके कमेंटेटर्स जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना चढ़ा के रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, अब वो सिर्फ अपने ऑजी प्लेयर्स के गुण गा रहे हैं। बिग बैश को प्राइवेट लोग कंट्रोल नहीं करते, प्राइवेट लोग नहीं चलाते, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद चलाती है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो भाई साहब बहुत पैसे कमाए हैं इस टाइम, हाइप बना के, टिकटें बेच के, और जब उनके मेगा स्टार्स वापस आ गए, वो अब आपके क्रिकेटर्स को जो थोड़ा बहुत हुला हाथ उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने वो भी उठा लिया है। तमाम ऑजी कमेंटेटर्स, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम बाहर के सहाफ़ी, सब आपके क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरे कंट्री का इमेज मेरे ही अपने लोगों की वजह से ठीक नहीं जा रहा। जैसे बाबर आजम के कुछ फैंस ने स्टॉइनिस को इंस्टाग्राम पे जाके गालियां निकाली, फिलिपी को जाके किंग बाबर लिखना शुरू कर दिया, जो सिडनी सिक्सर का बैटर है। बासित भाई, आपने यंग लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, सबके साथ आपने काम किया है। आपको हमारा जो ये स्ट्रक्चर है यंगस्टर्स का, ये समझ में आता है। हमें एक्सप्लेन करें कि उनमें हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं कि ये बड़ी टीम में प्रॉब्लम ना हो। नजीब है, देखो, रन्स चुराना आना चाहिए, रन्स बनाना आना चाहिए, बॉल को प्लेस करना आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं बैटर के लिए। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई 10 ओवर में आपने 40 रन बनाने, सपोज मिसाल दे रहा हूँ, 50 ओवर का मैच है छोटे लेवल पे, तो उस 40 के बाद फिर आपको अपनी मर्जी से खेलना पड़ेगा, कि बॉलर का मोहताज नहीं होना, कि बॉलर आपको एक जगह पे बॉल करा, आप वहीं पे मोहताज होकर खेलना है। ये हम लैक करते हैं आजकल हमारे मतलब नीचे लेवल पे भी, फर्स्ट क्लास में भी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी। हम एक बॉल को 4 जगह नहीं खेल सकते। जो 4 जगह खेलता है वो मास्टर होता है, वो बिल्कुल ही अलग नजर आता है। हमारे यहाँ एवरेज प्लेयर इसलिए बने हुए हैं। मैं ये 50 ओवर और 4 डे की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच की, मैं T20 की नहीं कर रहा। आई एग्री। तो उन 50 ओवर में जिसको एक बॉल को 4 जगह खेलना आता होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, कि बॉलर उसका मोहताज होगा। हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी बैटर्स हैं वो बॉलर के मोहताज हैं। पुराने ये जैसे बैठा हुआ कामी, ये अपनी मर्जी से खेलता, जहां इसके 20-25 रन हो गए ना, फिर ये इसको गैप नजर आती थी, ये बोलता है मैं अब इधर चौका मारूंगा, इधर प्लेस करके 2 रन लूंगा। बॉलर ये चाह रहा है, बॉलर का मैं तोड़ ये करूंगा। आजकल बच्चे तो बेचारे बुझे से हैं यार, और जो माशाल्लाह कोचेस लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें और दे, वो किताबें पढ़ के कोचेस बने। उन्होंने वो टाइम ग्राउंड में नहीं गुजारा कि किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है। अगर कोई मुश्किल बॉलर है तो आपने उसको सर्वाइव भी तो करना है। आपको अटैक के साथ साथ सर्वाइव भी करना आना चाहिए। असल में ये T20 ने मरवा दिया यार। आंख बंद करो, मार दो बस, लग जाए तो गुड शॉट, आउट हो जाए तो बैड शॉट। ऐसी की तैसी फेर दी क्रिकेट की, ऐसी की तैसी फेर दी इन दोनों की मिलके, सिर्फ ये बता के कि तुम दोनों में गलती नहीं है, गलती तो बाहर वालों के अंदर है जो तुम पे तनकीद करते हैं। वो डॉलर कमाते हैं तुम्हारे नाम से। या मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की जा रही है उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दें जो बाबर पे तनकीद करे। क्यों भाई, क्यों बंद कर दें? बाबर के ऊपर तनकीद करना, आपका घर पलता होगा, बाबर से हमारा घर तो नहीं पलता भाई बाबर से। अच्छा, ये सब इस पे बात कर रहे हैं कि इस वक्त जितने भी कीपर्स हैं वो इतने अच्छे कीपर्स नहीं हैं, दे आर ऑल बॉल स्टॉपर्स। साहबजादा के साथ तो खैर विकेट कीपर लिखना ही ज्यादती है। जो एक आदमी खुद कहता है कि मेरी बैटिंग पे प्रेशर पड़ता है, आपने उसको भी एक सपोर्ट के लिए बैकअप विकेट कीपर रखा हुआ है। लेकिन चाहे उस्मान हो और चाहे नाफे हो, कीपिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही। लेकिन हमने, ये हमारी गलती कि हमने कोई ऑप्शन तैयार नहीं किया। हमने ओवर द ईयर्स बिल्कुल भी कोई कीपर तैयार नहीं किया। एक T20 खिला के हसीबुल्ला को पहले बाहर किया, न्यूजीलैंड में खिलाया 2024 में। फिर उसने 2 T20 खेले ऑस्ट्रेलिया में, बुरे नहीं खेले। उसमें एक मैच में उसका अच्छा स्कोर था, 34 या 24 ऐसा कुछ स्कोर था, उसको हमने बाहर कर दिया। फिर हम ले आए उस्मान खान को, फिर हम रिजवान को लेके आए, फिर हम घिचपिच करते रहे। फिर हमने साहबजादा फरहान के साथ भी ट्राई की। मोहम्मद हारिस को हमने टू अर्ली, बाबर आजम से भी पूछा गया कि आपको कीपिंग आती है या नहीं। तो एंड आई डेस्परेटली वांट बाबर आजम टू प्ले दिस वर्ल्ड कप। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि ये अपने आखिरी T20 के टूर्नामेंट में क्या करता है, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। देखो, अब हमें आगे बढ़ना है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आप ये रन बॉल के माइंडसेट में अब नहीं रह सकते। और मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की कि बाबर आजम को ये चीज रियलाइज नहीं हो रही।
मोहम्मद रिजवान को आप देख लें, आज भी रन बॉल वाली नॉक, 102 का स्ट्राइक रेट बिग बैश में। मतलब ये लोग जिद भी नहीं छोड़ रहे, क्या निकालना चाहते हैं। मतलब मॉर्गन को देखो, इंग्लैंड का कप्तान, अपनी पीक पे वो वर्ल्ड कप जीत के साइड पे हो गया। मतलब कितनी एग्जांपल्स हैं आपके पास दुनिया में। दुनिया में क्रिकेटर्स एक अच्छी एज में कुछ अचीव करके साइड पे हो जाते हैं। अभी इन लोगों ने अचीव नहीं किया। ये अगर कोई एक आधा वर्ल्ड कप जीत जाते पीछे कोई 3-4 साल में, इन्हों ने तो नहीं पा देनी सी। ये तो मतलब पाकिस्तान टीम में फिर खेलते 42-43 की उम्र तक रन बॉल, और फिर इन्होंने कहना था हमें मेंटोर भी बनाओ, और फैंस इनके साथ होते। तो भाई साहब, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आपको आगे जाना पड़ेगा। और अगर नहीं मसला, अब लास्ट टाइम जो हुआ यार, अगर उसके बाद भी खून नहीं खोल रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यही मोमेंट चाहिए था बाबर को, बाबर का आप देखना ईगो यहां जग जाएगी और उसके बाद ऐसा होगा, फला होगा, ढिमका होगा। अरे भाई, इसके बाद भी अगर खून नहीं खोला तो फिर किस बात से खून खोलेगा? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती। मोहम्मद माज का आखिरी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट के साथ टैलेंट की नाकदरी भी है और खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी भी होती है? बिल्कुल, मैं 100% मुत्तफिक हूँ मोहम्मद माज के साथ कि पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो वो यही है कि जिसकी जो है ना, जो लाइकिंग में है वो खेलता है। और पाकिस्तान में यही है, टैलेंटेड हैं लड़के, बेशुमार टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन जिसकी लॉबी तगड़ी है वही कामयाब होता है। तो ये पाकिस्तान में है माज, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। तो इंडिया की टीम, उनका प्रोसेस, जो उनके बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं आ जाते सचिन तेंदुलकर को कवर कर लेते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, सुनील गावस्कर की जगह ले लेते हैं, राहुल द्रविड़ की ले लेते हैं। ऐसे प्लेयर्स उनके बैकअप में तैयार होते हैं, क्योंकि वो यंग एज में ही वो रेड बॉल क्रिकेट को खेलना जानते हैं, लंबे लंबे स्कोर करना जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ राब्ता किया और पाकिस्तान हुकूमत ने बांग्लादेश को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाला गया तो फिर पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा और बाइकआउट भी कर सकता है। ये खबर छपी है पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल माने जाने वाले जियो न्यूज़ के ऊपर। सोहेल इमरान साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बाईलाइन के साथ ये खबर लगी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बावर कराया है कि आप अकेले नहीं हैं, हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं और भरपूर तरीके के साथ आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की कल टीम देख